नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बोल पिचासी। दिल्ली के बॉर्डर पर जिस प्रकार से किसान अपनी 7 मांगों को लेकर के डटे हुए हैं और सरकार के साथ मीटिंग का कोई नतीजा नहीं निकला है, ऐसे में क्या उम्मीद है कि किसान कब तक खुले आसमान के नीचे डटे रहेंगे। जिस प्रकार से पुलिस और किसानों के बीच में झड़प हुई है, जिसमें बहुत सारे किसान घायल हुए और ये भी खबर आ रही है कि एक किसान की जो है वो मौत हो गई, एक किसान शहीद जो है वो हो गया है। तो ये बड़ी बात है कि मोदी सरकार सबका साथ सबका विकास का दंभ भरने वाली सरकार जो है वो किसानों से बात करने के मूड में नहीं है। और किसान जिन 7 मांगों को लेकर के दिल्ली की तरफ कूच कर रहे थे, खासतौर से हरियाणा और पंजाब के बॉर्डर पर, उन बॉर्डरों को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। किसान दिल्ली में ना घुसे इसके लिए कील लगा दी गई है, बैरिकेडिंग कर दी गई है और वो तमाम इंतजाम किए गए हैं जिससे कि किसान जो है वो दिल्ली में ना घुस सके। इसी जैसा मैंने बताया कि इसके चलते पुलिस और किसानों के बीच में झड़प हुई, जिसमें बहुत सारे किसान घायल हो गए हैं और एक किसान के शहीद होने की भी खबर जो है वो आ रही है। ऐसे में कल रोहतास जिले के सासाराम में राहुल गांधी ने तेजस्वी यादव के साथ मिल करके एक किसान महापंचायत को संबोधित किया। किसान महापंचायत को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि जब जब देश के अंदर कांग्रेस की सरकार रही है, तब तब किसानों की मांगों को माना गया है और किसानों के उज्जवल भविष्य का ध्यान जो हमेशा से रखा गया है। जब जब कोई भी मांग लेकर के किसान कांग्रेस की सरकार में कांग्रेस के समय पर आए हैं, तो तमाम उन मांगों को कांग्रेस ने मानने का प्रयास किया है जो जायज़ मांगें थीं। राहुल गांधी ने जिक्र किया है कि चाहे तो सस्ते खाद और बीज का मामला हो और चाहे किसानों पर हुए कर्ज को माफ़ करने का मामला हो, कांग्रेस की सरकार ने हमेशा से किसानों का ख्याल रखा है। लेकिन वर्तमान सरकार जिस तरीके से किसानों को रौंद रही है, किसानों की बात नहीं सुन रही है, अपने कॉरपोरेट मित्रों का हज़ारों करोड़ रुपए का कर्जा माफ़ कर देती है, लेकिन किसानों की सुध नहीं ले रही है। किसानों को पिछले 10 सालों में 60% तक कर्जा बढ़ा है। रोज़ किसान जो है वो लगभग 30-31 किसान रोज आत्महत्या कर रहे हैं। ऐसे में किसानों सबका साथ सबका विकास का दम भरने वाली सरकार की सच्चाई की पोल जो है वो खुल रही है। राहुल गांधी ने इस पंचायत में, किसान पंचायत में सासाराम में कहा कि हमारी सरकार आई तो हम आज लिखित रूप में दे रहे हैं कि अगर हमारी सरकार आने पर 2024 में अगर इंडिया गठबंधन की सरकार आती है तो किसानों को एमएसपी पर लिखित रूप से मैं गारंटी देता हूं कि हम अपनी सरकार में, इंडिया गठबंधन की सरकार में किसानों को मिनिमम जो सपोर्ट प्राइज है वो हम किसानों को देंगे, जिसको लेकर के किसान जो है वो दिल्ली के बॉर्डर पर संघर्षरत हैं और एमएसपी की मांग को लेकर के वो खुले आसमान के नीचे बैठे हैं। उधर तेजस्वी यादव ने कहा कि किसानों के से मिलने के लिए प्रधानमंत्री के पास समय नहीं है, लेकिन उन्होंने पुरानी बात को दोहराते हुए कहा है कि अगर किसी हीरोइन की शादी में जाना हो या प्रियंका चोपड़ा से मीट करना, मुलाकात करना हो या फिर अन्य किसी क्रिकेटर के लिए उन्हें समय निकालना हो तो वो निकाल लेते हैं, छोटे से छोटे प्रोग्राम में शामिल होने के लिए चले जाते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री के पास आज इतना भी समय नहीं है कि वो बॉर्डर पर खुले आसमान के नीचे बैठे अन्नदाता से मिल सकें। देश की 70% आबादी जो है वो गांव में रहती है और गांव की 70% आबादी कृषि पर निर्भर करती है, यानी भारत को कृषि प्रधान देश कहा जाता है। आज 70% आबादी जो किसान है, जो अनाज उगाती है और देश के तमाम धन्ना सेठ हो, चाहे नेता हो चाहे अभिनेता हो, सबके लिए खाने का बंदोबस्त करती है। आज वही किसान अपनी मांगों को लेकर के दिल्ली के बॉर्डर पर डटा है, लेकिन प्रधानमंत्री और उनके तमाम आला अधिकारी और आला नेताओं के पास में इतना समय नहीं है कि वो किसान के दुख दर्द में शामिल होकर के किसान के दुख दर्द को ख़त्म कर सके या उनसे पूछ सके कि आखिरकार आपकी समस्या क्या है। एक तरफ मोदी सरकार ये कहती है कि अगर हम एमएसपी पर लिखित रूप में गारंटी देते हैं तो सरकार के ऊपर 10,000 करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा वर्डन पड़ेगा, लेकिन वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी कहते हैं कि जो किसान पूरे देश को खाना खिलाता हो तो क्या कोई सरकार जो है वो ऐसा नहीं कर सकती है कि सरकार जो है वो किसानों की इतनी मदद कर सके ताकि किसान आत्महत्या ना करे और किसान का भविष्य जो है वो उज्जवल हो सके, उसके बच्चे भी पढ़ लिख करके मूल धारा में शामिल हो सकें और किसान भी जो है, किसान का जीवन जो है वो बेहतर हो सके। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा उत्तर प्रदेश के भिन्न भिन्न जिलों से होकर के आज गुजर रही है और उन्होंने मुख्य मुद्दा जो वो किसानों को लेकर के उठाया है। राहुल गांधी ने आज कल बिहार में और आज उत्तर प्रदेश में जहां जहां गए वहां उन्होंने यही बात कही है कि किसानों को उनका एमएसपी का उचित मूल्य जो वो मिलना चाहिए और सरकार को चाहिए कि वो किसानों की अनदेखी ना करे और कॉरपोरेट मित्र जो उनके हैं, जो उद्योगपति मित्र हैं, उनका हजारों करोड़ का कर्जा माफ करने के बजाय सरकार को चाहिए था कि वो किसानों के दुख दर्द को समझती और किसानों को कम से कम उनके एमएसपी जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उस पर
सरकार को काम करना चाहिए। तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा से संबंधित आज ये खबर हमने बनाई और आपको दिखाई कि राहुल गांधी जिस प्रकार से देश के कोने कोने में जा रहे हैं। 6700 किलोमीटर की भारत जोड़ो न्याय यात्रा और न्याय यात्रा के 5 न्याय, युवा न्याय, किसान न्याय, नारी न्याय, भागीदारी न्याय और श्रमिक न्याय, 5 न्यायों में किसान न्यायों की आज हमने बात की। किसानों को न्याय मिलना चाहिए। राहुल गांधी और उनके राजनीतिक मित्र तेजस्वी यादव जो बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम हैं, उन्होंने कल सासाराम के रोहतास में इस एक किसान महापंचायत को संबोधित करते हुए इन तमाम बातों को कहा। आपकी इस वीडियो के बारे में क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट्स बॉक्स में बताएं। धन्यवाद।